आज हम लोग देखने वाले हैं कि HTML क्या है और इसके थोड़े थोड़े बेसिक्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या काम में आता है? तो ये जो वेब पेज होता है कोई सा भी, उसका स्ट्रक्चर बताने में काम आता है कि वो कैसा दिखेगा। तो वो सारा कौन देखता है? HTML। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि कौन सा चीज कहाँ होगा, कौन सा कंटेंट कहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे वेब पेज में, तो वो काम होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स ये रहे। ये क्या होते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आप अगर एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो कौन सा दीवार कहाँ होगा, कौन सा रूम कहाँ होगा, तो ये आपको कौन बताता है? HTML। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं एक वेब पेज पे जाके। तो हम लोग amazon.in पे चलते हैं। तो ये रहा अमेजोन का वेबसाइट। तो अब आप सोचिए कि ये जो आइटम यहाँ पे शो कर रहा है वो वहीं पे क्यों कर रहा है? वो चाहे तो यहाँ पे भी कर सकता था। ये जो सर्च बार है वो वहीं पे शो क्यों कर रहा है? वो चाहता तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे भी शो कर सकता था, पर वो वहीं पे शो कर रहा है। तो हम लोग कुछ भी टाइप का डिजाइन बना सकते हैं। हम लोग अगर अपना खुद का अमेजोन का वेबसाइट अगर बनाते रहेंगे तो हम लोग चाहेंगे तो ये सर्च बार को यहाँ पे साइड में छोटा सा भी दे सकते हैं। हम लोग चाहें तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। हमारा जहां मर्जी होगा हम वहां पे दे सकते हैं। तो ये सब किससे हम लोग डिजाइन करेंगे? ये सब हम लोग HTML से डिजाइन करेंगे। जैसे कोई और वेबसाइट पे हम लोग जाके देख लेते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेते हैं। तो जो इंस्टा का, अब जैसे ये इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम में ये रील यहीं पे क्यों आ रहा है? ये रील यहाँ पे भी तो आ सकता है। ये रील का साइज इतना बड़ा भी हो सकता था, पर वो छोटा में आया है, वो बड़ा में आया है। तो ऐसा कैसे डिजाइन हो पा रहा है? तो वो HTML डिजाइन करके दे रहा है हम लोग को। तो HTML का काम यही है, बताने के लिए कि कौन सा बटन कहाँ रहेगा, होम पेज ऊपर रहेगा कि होम पेज नीचे रहेगा कि प्रोफाइल नीचे रहेगा। हम वो जो इंस्टाग्राम का जो डिजाइनर है वो चाहता तो ये होम पेज को यहाँ पे भी बना सकता था और ये प्रोफाइल को सबसे ऊपर भी बना सकता था, पर हम लोग उस टाइप से डिजाइन करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो। तो इसको कैसे कैसे डिजाइन करते हैं हम लोग आगे देखते हैं। तो मैं होप करता हूँ HTML क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आपका वेबसाइट दिखेगा कैसे। और इसी के साथ साथ एक और चीज होता है CSS। तो CSS इसी का एक भाई है समझ लीजिए। अगर आप दीवार बना दिए तो दीवार कौन से कलर का होगा? जैसे इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इसका काम क्या होता है? इसका डिजाइन और स्टाइल प्रोवाइड करना होता है वेब पेज का। और ये बताता है कि कैसे दिखेगा आपका ब्राउजर को, कि कैसे दिखेगा आपका वेब पेज। इसका एग्जांपल ये सब रहा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सब क्या क्या है। और जैसे CSS, तो अब यहाँ पे ये सर्च बार येलो क्यों दिख रहा है? ये ग्रीन भी तो दिख सकता था। तो ये CSS इसमें येलो ऐड किया गया है, इसलिए ये येलो दिख रहा है। तो वैसे ही आप कुछ का भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाइट मतलब ये नेवी ब्लू है, फिर ये ब्लू है, यहाँ पे फिर लाइट ब्लू है। तो ये सब कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो CSS है वो ब्लू पे सेट करके रखे हैं। जैसे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्लू दिख रहा है बट ये ब्लैक दिख रहा है। तो ये कहाँ से सेट हो पा रहा है? ये सब बैकएंड में CSS जो है वो वहां पे CSS प्रोवाइड कर रहा है कलर सबको। तो अब देखते हैं कि हम लोग ये HTML का कोड हम लोग VS कोड में कैसे रन कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपना खुद का वेब पेज बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको VS कोड पे आ जाना है और एक्सटेंशन के बटन पे आके यहाँ पे एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बिना थोड़ा दिक्कत आता है, तो इसलिए आपको ये कर लेना है। तो आप जाते हैं अपने फोल्डर वाले पार्ट में। अब यहाँ पे एक नया फाइल बनाना है आपको अपने फोल्डर में, आपका जो भी फोल्डर है उसमें index.html, और ये नाम वही रहेगा index.html। तो अब इसमें सबसे पहले जो आपको कोड करना है वो पहले तो आपको Shift+1 बटन पे जो एक्सक्लेमेशन ही यहाँ पे एक आएगा, उसको आपको पहले नंबर पे जो आया है उसको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ये क्या आ गया? ये बॉयलर प्लेट कोड होता है, ये डिफॉल्ट कोड होता है जो कि जरूरी है रन करने के लिए। इसमें क्या क्या होता है? तो ये जो आप पहला हेड देख रहे हैं, जैसे ये हेड है दिख रहा है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हेड के अंदर सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है जो कि एक HTML फाइल को चाहिए होता है रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए वेब पेज पे। तो ये बहुत जरूरी सेक्शन है
और जो हम लोग अपना HTML का कोड लिखते हैं, जो हम लोग लिखेंगे वो यहाँ इस बॉडी टैग में लिखेंगे। तो अब ये बॉडी टैग क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं पहले। टैग क्या होता है, तो जो HTML का टैग होता है वो कंटेनर होता है। वो कंटेनर जैसे ये है, ये P लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ टैग है, और ये इसका ओपनिंग टैग है, और ये क्लोजिंग टैग है। इस दोनों के बीच में यहाँ पे जो कंटेंट है वो लिखे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैराग्राफ का कंटेनर है। अब उस कंटेनर में आप जो भी आप वैल्यू डालना चाहेंगे पैराग्राफ के लिए वो वहां पे शो करेगा। तो ये होता है टैग। टैग एक कंटेनर है इजी भाषा में बोले तो अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत बेसिक्स के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि कमेंट कैसे लिखते हैं, क्योंकि कमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है किसी भी कोड में। तो पहले बेसिक HTML टैग्स ये लिख लिए। अब इसको कमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कंट्रोल+बैकस्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट हो गया। तो HTML का ओपनिंग जो होता है वो ऐसे होता है और क्लोजिंग ऐसे होता है, ये कमेंट के लिए। अब सबसे पहला जो हम लोग HTML का टैग देखने वाले हैं वो होता है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एंगुलर ब्रैकेट देना है। ये वो एंगुलर ब्रैकेट हुआ। अब यहाँ H दबाना है। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आ रहा है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग H1 से स्टार्ट करते हैं। H1 लिखे, अब फिर आपको क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट देना है। तो आप जैसे ही करेंगे तो ये VS कोड है तो इसलिए ये अपने आप क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, जैसे मेरा नाम शिवम है तो मैं यहाँ शिवम लिखता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग जब लाइव सर्वर डाउनलोड किए थे तो यहाँ पे एक गो लाइव करके ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे शिवम लिखा हुआ आ गया। ये वेब पेज पे शिवम लिखा हुआ आ गया। अब ये तो हुआ H1 में। H2 में क्या होता है, तो H2 का भी लिख के देख लेते हैं। H2 यहाँ पे भी शिवम लिखते हैं और H3 भी लिख के देख लेते हैं कि H3 में क्या होता है। वैसे ही H6 भी लिख के देख लेते हैं कि H6 में क्या होता है। तो H6 में शिवम। अब इसको आउटपुट देखने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे गो लाइव जो बटन है, यहाँ पे पोर्ट लिखा रहा है अभी, वहां पे आपको जाना है। गो लाइव किए, अब ये खुल गया। तब देखिए जो H1 टैग है वो सबसे बड़ा है, फिर H2 है, फिर H3 है और H6 सबसे छोटा है। तो ये साइज के लिए नहीं है, ये साइज के लिए नहीं है, ये आपको आप जैसे ही सुने होंगे कि SEO होता है। तो SEO कैसे वर्क करता है, तो वो सबसे पहले H1 टैग को प्रेफरेंस देता है। इसका मतलब ये हुआ कि H1 टैग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगा वो हम लोग वहां पे लिखेंगे, ताकि जब SEO के लिए जब सर्च करते रहेगा गूगल या तो कोई भी सर्च इंजन, तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस देगा H1 वाले टैग को कि H1 वाले के साथ कौन कौन सा मैच खा रहा है। तो इसके आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये साइज के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस पे हम लोग इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो H1 या H2 या H3 या H4 या H5 या H6 प्रोवाइड करते हैं। तो हेडिंग टैग का मतलब ये हो गया कि आपको कुछ भी हेडिंग देना है तो आपको आपके इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो हेडिंग चूज करना है। अब दूसरा एक और हम लोग अभी टैग देखे थे एग्जांपल में, पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग में कुछ भी हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं, लॉरेम 27 ये लिख लिए। अब ये लॉरेम 27 क्या होता है, ये डिफॉल्ट कुछ भी आपको गार्बेज कैरेक्टर चाहिए होता है तो आप लॉरेम और जितना कैरेक्टर चाहिए होता है आप उसको टाइप कर देते हैं। तो पैराग्राफ के लिए हम लोग जाके देख लेते हैं कि क्या आया है। तो देखिए ये पैराग्राफ भी लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। तो अब और कौन सा टैग होता है, तो सारा टैग को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट टैग देखते हैं जो कि है डिव टैग। तो डिव टैग हम लोग बना लेते हैं और डिव टैग के अंदर शिवम फिर से लिख लेते हैं। अब ये डिव टैग होता क्या है, डिव टैग एक कंटेनर होता है। वो कंटेनर के अंदर आप बहुत सारे छोटे छोटे कंटेनर या तो फिर बहुत सारे छोटे छोटे टैग्स को लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फिर से वही अमेजोन वाले वेबसाइट पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए ये एक बॉर्डर जैसा दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये क्या है, एक डिव है। ये डिव के अंदर एक शूज का फोटो है,
और एक दूसरा शूज का फोटो है, ये वुमन के शूज का फोटो है, और यहाँ हैंडबैग है, और ऊपर से ऊपर यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग भी है, या तो ये हेडिंग भी हो सकता है, और यहाँ पे एक एंकर टैग भी है। तो ये एक सब कुछ एक कार्ड के अंदर है। वो कार्ड क्या है? वो एक कार्ड जो है वो एक डिव है। तब डिव टैग हो गया। अब इसको यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये व्हाइट कलर का ही है, पर ये डिव है। तो देखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, उसमें स्टाइल ऐड कर देते हैं। तो अभी आपको सोचना नहीं है कि ये क्या है, बस आप देखिए, मैं आपको बाद में ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। तो अभी हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर वो ब्राउन डाल देते हैं या वॉयलेट डाल देते हैं। जैसे ही हम लोग वॉयलेट डालेंगे तभी हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो डिव है वो पूरा डिव जो है वो ब्लू हो चुका है। तो अब वापस आते हैं। अब एक और नेक्स्ट टैग, एक इम्पॉर्टेंट टैग देख लेते हैं। वो क्या है? वो स्पैन टैग है, SPAN, और ये रहा। अब यहाँ पे शिवम डालते हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही काम करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग व्हाइट बैकग्राउंड में दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे स्टाइल डाल लेते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे एक्वा डाल लेते हैं। अब जाके देखते हैं कि वो क्या हुआ है। तो अभी आप लोग देखिए, ये जो ब्लू वाला है वो है स्पैन टैग, और ये जो ऊपर वाला है वो एक डिव है। तो अब एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट टैग होता है वो होता है इमेज टैग। तो इमेज टैग के लिए सबसे पहले आपको एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है और इमेज लिखना है और इसको क्लोज करना है। अब यहाँ पे अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है SRC, और यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे। अब जैसे हम लोग को यहाँ पे कोई इमेज डालना है, अब कुछ भी इमेज ले लेते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जाते हैं और कॉपी इमेज एड्रेस जो है उस पर कॉपी किए। अब यहाँ पे हम लोग वापस गए और यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब ओपन करते हैं हम लोग। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वही ईयरबड्स का फोटो हमारे वेब पेज पे आ गया। तो इमेज टैग से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी इमेज आपको वहां पे शो करना है वो आप वहां पे डाल सकते हैं। वैसे ही एक और इम्पोर्टेंट टैग है एंकर टैग। एंकर टैग क्या करता है? तो एंकर टैग जैसे कि अभी हम लोग यहाँ जाते हैं, अब फिर से वही अमेजोन वाले वेबसाइट पे गए। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे शॉप नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो वेबसाइट है वो कहीं और रीडायरेक्ट हो गया, मतलब किसी और एक्सटर्नल वेबसाइट पे हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लिंक आया है उसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग वापस गए VS कोड में, और यहाँ एंकर टैग है, यहाँ पे हम लोग Amazon डाल देते हैं, Amazon। और यहाँ पे इसके अंदर जो है, यहाँ पे HREF लिखते हैं और इक्वल टू। अब इसके अंदर जो हम लोग कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग पेस्ट किए, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तब हम लोग वहां पे देखेंगे कि वहां पे Amazon एक बटन आ जाएगा, एक बटन एंकर टैग आ जाएगा, जिसपे हम लोग जैसे ही यहाँ पे देखिए ये रहा छोटा सा, तो इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग Amazon के डायरेक्ट वहां पे वही पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे जो हम लोग खोल के कॉपी किए थे वो सेम है। तो हम लोग उसी वेबसाइट पे कॉपी हो गए जहाँ पे हम लोग लिंक प्रोवाइड किए थे। तो एंकर टैग का यूज ऐसे करते हैं, किसी और वेबसाइट पे जाने के लिए वहां पे उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया सारे बेसिक्स जो होते हैं वो मैंने इसमें कवर कर दिया है, पर इसमें सिर्फ आइडिया लगा है। अब मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि ये पैराग्राफ में और उसमें डिव में या स्पैन में ये सब में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप आगे का वीडियो भी देख सकते हैं कि डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस होता है। और उसके साथ साथ मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बार हम लोग को टेबल भी प्रेजेंट करना पड़ता है वेब पेज पे। तो टेबल कैसे बनाते हैं, आप कभी बहुत सारा साइन अप फॉर्म देखे होंगे, जैसे आप इंस्टाग्राम पे लॉग इन करते हैं तो इंस्टाग्राम पे वहां पे साइन इन का ऑप्शन आता है, तो वो फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्योर बेसिक्स है, इसमें हम लोग CSS भी ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि CSS के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।